शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकालैंड स्वामी हेडसेल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 अक्टूबर, रविवार है, 12 बज रहे हैं दोपहर के। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संग जी मैं कल अपना सत्संग नहीं वो वाला शेयर कर पाई थी। परसों का मेरे पति का सत्संग है कि पति परसों बहुत परेशान थे, हालांकि मैंने शेयर भी किया है। तो पति ने परसों बताया था, कल जैसे बताया कि उनका दो बार एक्सीडेंट, और वो भी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने वाला था। समझ लो हो ही चुका था, पर गुरुपा ने उनको बचा लिया। एक खरोच तक नहीं आने दी, 2 बार सॉरी सर 2 बार। और तीसरा क्या हुआ कि क्योंकि होता है थोड़ा, जब दिमाग डिस्टर्ब होता है इंसान का तो हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आपका दिमाग डिस्टर्ब है, आप सही से आप ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। और एक बार ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा, वो स्कूटी चला रहे थे, स्कूटी चला मतलब डॉगी था संगत जी, कुत्ता के ऊपर ही शायद चढ़ जाता है इनका, ऐसा कि लेकिन बचा लिया उनको भी, और पति से भी बुरा कर्म होने से उनको भी बचाया, एक्सीडेंट से भी बचाया। 2 बार एक्सीडेंट से बचाया, तीसरी बार एक्सीडेंट करने से बचाया मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना है। और जब मेरे गुरुपा ने देखो कितना उनका वो चेंज कर दिया, है ना। कहते हैं ये बात सच है कि कब हम कौन सा हमारे कष्ट, हमारे कर्म कैसे कटते हैं ये हमें नहीं पता होता है ना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने एक बहुत प्यारी बात बोली संगत जी कि बेटा तेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता, शरीर थका थका रहता है, घुट घुट कर जी रहे हो। मैं तो नहीं घुट घुट के जी रही हूँ, लेकिन हाँ जैसे कि हो सकता है पति के लिए होगा, या मम्मी पापा के लिए है। मम्मी भी परेशान है थोड़ी, मान लो मेरी भाई भी बहुत परेशान है, दीदी मान लो है, जो भी है। आज तुझे हर कष्टों से मुक्ति दिला रहा हूँ, तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ मैं घुट घुट कर जीती थी मेरे गुरुपा, पहले जीती थी मेरे गुरुपा, पहले जीती थी घुट घुट कर, मतलब समझ ही नहीं आता था, लगता था कि सच्ची तो मौत ही है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां अभी भी बहुत रेयरेस्ट बन जाती है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाती है वैसी नेगेटिविटी जब हावी होती है। पर मैं आपने मुझे बहुत खुश रखा है मेरे गुरुपा। मुझे अब महसूस होता है मेरे गुरुपा कितनी अच्छी जिंदगी है ना, जिस जिंदगी में हमारे गुरुपा का आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना है। और एक बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें बताया गुरुपा ने मुझे संग, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला है, स्नान करते वक्त अगर हम भगवान को याद करते हैं तो वो कौन सा स्नान हो जाता है, वो नॉर्मल स्नान नहीं होता संग जी, वो बन जाता है तीर्थ स्नान। सिर्फ नहाते वक्त भगवान को स्मरण करके हम नहाते हैं तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। दूसरा है, भोजन करते समय भगवान को याद किया तो वह प्रसाद बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थर्ड है, चलते समय भगवान को याद किया तो वह तीर्थ यात्रा बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चौथा है, खाना बनाते समय यदि भगवान को याद किया तो वह महाप्रसाद बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पांचवा है, सोते समय भगवान को याद किया तो वह ध्यान निद्रा कहलाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छठा है, काम करते समय भगवान को याद किया तो वह कर्म योग बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और जि 7वाँ है, जिस घर में भगवान को याद किया जाता हो, वह घर स्वर्ग बन जाता है। जय गुरु जी। स्वर्ग समान वह घर मंदिर बन जाता है संगत जी। कितनी प्यारी-प्यारी बातें हैं ना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कि सच बात है संगत जी। हम गुरपा ने और यही तो हमें बताया है संगत जी, कि तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे पास बैठी रहो या तुम मेरे पास बैठ के बस दिन भर तुम पाठ करते रहो या जाप करते रहो, मेरे पास बैठे रहो, ध्यान करते रहो। नहीं, गुरपा ने हमें यही तो नियम बताया संगत जी, ये जो सातों बातें हैं संगत जी, यही तो हमारे गुरपा ने हमें बताया है ना, कि तुम कुछ भी कर रहे हो, इवन चाहे हम मेकअप भी कर रहे हैं, मतलब लिपस्टिक के लिए बोला था गुरबान ने, मतलब मेकअप भी करते हैं, कुछ भी करते हैं लाइफ में हमारे, हम अपने डेली रूटीन के हम कुछ भी करते हैं, हम उस टाइम भी अगर हम अपने भगवान अपने गुरुपा को याद करते हैं तो गुरुपा उस चीज को भी ब्लेस करते हैं। ये हमारे गुरुपा की रहमत और सच बात है संगत जी, सच बात है। कोई भी काम हम गुरुपा का करते हैं तो वही हमारा पाठ हो जाता है, वही हमारा पूजा, वही हमारा सिमरन हो जाता है। तो फिर कभी हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती संगत जी, ये बात सच है ना। और जब हम, ये बात बहुत बड़ी बात है कि ना, खाना जो बनता है संगत जी स्पेशली घर पे, जैसे किसी को खाना बनाना पसंद नहीं है या वो गुस्सा में बना रहा है खाना या कुछ भी, ये चीज़ें मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को देखा संगत जी। अगर कोई खाना बना रहा है, चाहे हम स्वयं ही खाना बना रहे हैं और बहुत प्रेम से बना रहे हैं खाना संगत जी, बहुत शौक से, बहुत प्रेम से संगत जी, तो जो सामने वाला खाता है ना, उसके मन में भी वो प्रेम उत्पन्न होता है। कहते हैं ना, जैसा खाए तन वैसा बनेगा मन संगत जी। और जैसा मन होगा, जैसा मतलब खाते हैं तो स्वास्थ्य भी वैसा ही होता है और हमारे मन पे भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात संगत जी, अब ये देखते हैं कि जैसे कि कोई बहुत झनक पटक करके गुस्सा में खाना बनाएगा, वो हर वक्त उसको गुस्सा वो निकालेगा, झनक पटक करके खाना बनाते हैं संगत जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब घर के फैमिली मेंबर उस खाने को खाएँगे, तो उसको गुस्सा आएगी ही संगत जी, क्योंकि वो जो बन रहा था, तो उसकी क्रिया क्या हो रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका असर बहुत होता है और घर पे जो कलह किच-किच होता है ना, सबसे बड़ा कहते हैं ना संगत जी, क्यों कहते हैं कि गृह लक्ष्मी होती है। और खाना नॉर्मली 99% घर में तो हम लेडीज़ ही बनाते हैं संगत जी, हम लड़कियाँ, औरतें, हम ही सब बनाते हैं संगत जी, 99% घर में। हो सकता है 90% घर में होता हो संगत जी। लेकिन हम घर की महिलाएँ ही खाना बनाते हैं। तो क्यों कहते हैं कि किसी के भी दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है। कहते हैं ना, खाना ऐसा होता है और घर की लक्ष्मी होती है जो खाना बनाती है संगत जी, वही। तो सबसे मेन काम खाना बनाना क्यों है? हम औरतों का, क्योंकि वो है ना, बहुत कुछ चेंज कर सकता, बहुत कुछ चेंज कर सकता संगत जी, बहुत कुछ। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ये बात बहुत बड़ी बात है संगत जी। ये चीज़ें बिल्कुल होती है। और ना, जैसे गुस्सा करके कोई अगर खाना आपको बना के, मान लो कि एक तो होता है ना कि खाना बनाएगा वो, मतलब गुस्सा कर के बनाएगा, किसी की हेल्थ कभी अच्छी नहीं होने वाली, कभी नहीं होने वाली, हेल्थ अच्छी कभी नहीं होने वो होती है। और जैसे मान लो वही इंसान, वो किसी और को वो बहुत शौक से बना के खिलाएगा, तो वो इंसान मान लो कोई मेहमान गेस्ट के रूप में आया और हम उसको मान लो कि हम बड़े प्रेम से बना के खिलाते कि भाई ये खाए तो मेरी वाहवाही करे कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, वो 10 दिन भी अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हुए रह रहे हैं ना समझिए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वो बिल्कुल उनका रूप रंग चेंज हो जाता है, ये हमने देखा है। और फिर वही खाना जब हम घर के लोग वही खाना खाते हैं संगत जी, फिर क्यों नहीं उनके हेल्थ में इंक्रीमेंट होती है? क्योंकि हम शौकीन नहीं है, हम खुश होकर के नहीं बनाते। हमें वो हमारा काम ना बहुत भारी लगता है। हमें लगता है कि कोई बनाता नहीं है, हमें अकेले ये करना पड़ता, हमें अकेले वो करना पड़ता है, झनक-पटक करके बनाएँगे। तो संगत जी, वो शरीर में जाकर के ना सिर्फ रोग ही पैदा करेगी, शोक ही पैदा करेगी और गुस्सा ही उत्पन्न होगी, तो वो किसी कभी शरीर में नहीं लगता संगत जी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम किस रूप में खाना बनाते हैं, किसी को सर्व करते हैं, क्या करते हैं, और हमारी अंतरात्मा का बहुत प्रभाव हर एक काम में होता है। बाकी मैंने तो खाना का एक बस वो है संगत जी, ये बात सच है कि जो चीज़ें हम करते हैं, और स्पेशली संगत जी देखो, गुरपा ने तो कितना चेंज कर दिया ना। पहले था ऐसा नहीं था, लेकिन ये चीज़ें कि खाना बनाते वक़्त भी
कुछ नहीं कर सकती हो तो मंत्र जाप चला के रख दो, जपजी साहब का पाठ चला के रख दो, कोई पाठ ही सुन लो, नहीं तो मन में जाप करते रहो, गुरुपा को याद करते रहो। संगत जी, गुरुपा क्यों मना करते हैं कि खाना बनाते वक़्त ना किसी से बातें मत किया करो। क्योंकि क्या होता है कि उस समय कोई पाठ चला लो या कुछ भी है, तुम अगर किसी से बातें करो तो नॉर्मल अच्छी बातें करो, अदरवाइज़ करो ही नहीं। क्योंकि जब नॉर्मली सी बात है संगत जी, जब हम किसी से बातें करते हैं ना, तो कुछ न कुछ इधर-उधर की बातें हो ही जाती है और उसका प्रभाव है ना, वो जो खाना बन रहा है ना, सबसे पहला नेगेटिविटी वो अ, करती है संगत जी, ग्रैब करती है। हम पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज़ें ग्रैब करती है संगत जी। हमें लगता है कि ये जो हमारा ऑरा जो क्रिएट होता है ना, वो होता है। हमें दिखता नहीं पर होता है। वो हमारे इर्द-गिर्द की चीज़ों में उसकी शक्तियाँ जाती हैं। तो मेरे गुरुपा ने हमें कितना प्यारा-प्यारा बात बताया। कैसे बताया कि जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए। क्यों हमें अपने घर में सुख शांति से रहना चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। हाँ, ये नहीं है संगत जी, मेरे से बहुत सी गलतियाँ होती हैं संगत जी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने इस चीज़ को मेरे गुरुपा ने जैसे बताया तो मैंने इस चीज़ को गौर किया है संगत जी, जैसे कि थ्रू आउट माई लाइफ मैंने इस चीज़ को देखा है। मैंने देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ इस बात को। और अगर कभी जैसे हम खुद भी कभी-कभी होता है ना कि मान लो किसी का खाना बना रहे हैं और उस टाइम पे पति के ऊपर गुस्सा आ गया या बच्चा परेशान करे या कोई बात ऐसी हो गई, तो ये बात सच है कि उस दिन का खाना इतना बुरा लगता है खाने में, इतना खराब खाना बन जाता है, रियली मैं बता रही हूँ सोना जी। वो खाना खाने के बाद और ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि खाना बनाते वक़्त हमारे दिमाग में नेगेटिविटी चल रही थी संगत जी। और हम बनाते हैं तो हमारा बॉडी तो इसमें स्पर्श होता ही है ना, टच होता ही है, तो हमारी जो है ना वो नेगेटिविटी उस थ्रू जो है ना पास ऑन होती है। ये होता है संगत जी। तो ये हमारे चार्ज जो है कहते हैं ना कि चार्ज होता है सब कुछ, तो सच में हमारी बॉडी भी एक तरीके से समझ लो कि कहते हैं ना कि वो चीज़ें हैं संगत जी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के काम को करना है मेरे गुरुपा। बस कुछ नहीं कर सकते, कृपा को उसका सिमरन कर लो और अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा, अनंत मुस्काना। आज छोटी दिवाली है, तो आपकी भरपूर ब्लेसिंग्स हम सभी संगत परिवार को, जो नहीं भी है मेरे गुरुपा, पूरी सृष्टि आप ही की तो बनाई हुई, सबको दीजिएगा मेरे गुरुपा, बहुत सारी भर-भर के ब्लेसिंग्स हम सबको दीजिए मेरे गुरुपा। और एक सबसे बड़ी बात संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि एक बात जब हम कभी अगर गुस्सा में मान लो कि बच्चा बहुत कोई परेशान कर रहा है, एक छोटी-सी नॉर्मल सी बात बहुत परेशान कर रहा है, कभी-कभी हमें चिढ़ हो जाती है। हम थोड़ा-सा एक होता है ना कि काम कर रहे, परेशान कर रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ? अगर थोड़ा-सा भी गुस्सा आता है ना तो तुरंत याद आ जाती है संगत जी कि गुरुपा देख रहे हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुपा देख रहे हैं, गुरुपा कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ। इस बात का डर भी होना बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। जब हम गुरुपा को जब ये मतलब क्योंकि ये एक बात तो ध्यान में रहती है कि मेरे गुरुपा हर पल, हर संग मेरे साथ हैं। तो फिर हम गुरुपा हमारा और संगत जी तुरंत गुस्सा भी शांत कर देते हैं कि नहीं, गुस्सा नहीं होना है, गुरुपा मुझसे गुस्सा हो जाएँगे। मुझे ये नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। हाँ, कोशिश तो शायद ये टेस्ट भी होता है हमारे गुरुपा का संगत जी, टेस्ट भी होता है। कभी-कभी मुँह से बहुत कुछ गुस्सा में निकल भी जाता है मेरे गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। लेकिन मेरे गुरुपा आपका होना हमारे लिए सब कुछ है मेरे गुरुपा। आपका होना सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी ही देता है मेरे गुरुपा। जब भी कुछ कभी अगर गलत होता है मुझसे मेरे गुरुपा, कुछ भी गलती में गुस्से में ज़ोर से चिल्ला दूँ कभी या ज़ोर से बोल दूँ या कभी गुस्सा करूँ या कुछ भी कोई कुछ अगर सामने से बोल भी रहा होता है ना किसी का कुछ तो उसमें याद आता है कि गुरुपा बस बचा लियो मेरे गुरुपा या तो चुप करा दो मेरे गुरुपा, मतलब ऐसा करके संगत जी तो देखिए कितना मतलब हमारे गुरुपा हमें मतलब सही रास्ता दिखाते रहते कि तुम्हें सुनना भी क्या है, बोलना क्या है, कैसे रहना, क्या करना। अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। इतना भगवान तो बचपन से पूजा करते मेरे गुरुपा, लेकिन ये नहीं पता था मेरे गुरुपा। ये पता था कि भगवान के दूत होते हैं, मैंने बचपन में बहुत सी आपने मुझे पढ़ाई है मेरे गुरुपा। एक दूत होता है जो हम सबके साथ होता है, वो ना लिखते रहता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। कोई देखता नहीं पर वो ना हमारा ना एक अलग-अलग अकाउंट होता है जो उसमें लिखा जाता है। मुझे ये पता था कि भगवान का दूत होता है, लेकिन अब मुझे ये पता है, मेरे गुरुपा ने मुझे ये बता दिया कि भगवान के दूत तो हैं ही, छोड़ दे, तेरा भगवान तेरे साथ एनी टाइम होता है। तो मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरी बानी सरलता भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पे शेयर करूँगी। संगत जी प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करना, मेरा गला जो है काफ़ी ख़राब है। संगत जी, मैंने अपने जो पिछले सत्संग शेयर करे उसमें भी शेयर किया था कि गुरुजी जो है मुझे बहुत टेलीपैथिकली और मैसेजेस सत्संग के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं कि कुड़िए हुन तेरे ऐश करन दे दिन आ गए हैं, तेरे घर रौनकां लगेंगी, तेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब जो है जो सारे रुके हुए काम थे वो भी पूरे होंगे। ज़िंदगी अब बहुत ही ऊंचाइयों की तरफ जाएगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी का पहले तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। वैसा ही संगत जी, पिछले थर्सडे को एक मुझे फ़ोन कॉल आता है जिसमें पोस्टमैन कहता है कि आपके नाम का लेटर है। तो वो मेरे विलेज साइड जाता है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप उसको अपने पास रखिए, somebody विल रिसीव इट, मतलब मेरे पापा रिसीव कर लेंगे आपसे। तो संगत जी चलो, उसके बाद उस सेम डे ही थर्सडे के दिन दोपहर तक मुझे मेरे एक कज़न का फ़ोन आता है। वो मुझे कहते हैं कि पोस्टमैन ने मुझे तुम्हारा लेटर दिया है। अच्छा, तो मैं उनसे कहती हूँ कि कहते हैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। तो मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो संगत जी जब वो मुझे व्हाट्सएप करते मैं देखती हूँ तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी ब्लेस की है, जिसके लिए गुरुजी महाराज मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, संगत जी वो कहते हैं ना, जब हमारी खुद की सारी सोच प्लानिंग ख़त्म हो जाती है तब वहाँ से गुरुजी महाराज की असली प्लानिंग असली ब्लेसिंग शुरू होती है। तो संगत जी वैसा ही मेरे साथ हुआ। और इसी बीच में मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी की प्लानिंग देखिए कितनी प्यारी होती है। जो लोग आपको आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं और ना जाने संगत जी क्या कुछ करते भी हैं क्या है, वो गुरुजी ही जानते हैं बेहतर। गुरुजी आपने हमेशा बचाए रखा, आज भी बचाए रखना। तो संगत जी मुझे उस दिन बहुत खुशी के साथ साथ एक अजीब सी हंसी आ रही थी कि कैसे गुरुजी ने ये अपॉइंटमेंट लेटर उन लोगों के घर तक पहुंचाया है जो शायद बचपन से लेकर अभी तक मुझसे ना जाने कितना नेगेटिव सोचते हैं, करते भी हैं शायद, जो गुरुजी ने ही मुझे कई बारी बताया है। तो गुरुजी कहते हैं ना कि जब तुम्हें कोई माड़ा बोले, माड़ा तुम्हारे साथ कोई कुछ करे तो तुम चुप रहना, मैं उसे जवाब खुद दूंगा। तो संगत जी एक तरह का जवाब ही जो है गुरुजी ने उन्हें दिया है। तो संगत जी उसी दिन मैं एक और सत्संग शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी सिस्टर आंटी का भी जो है उस दिन एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई कि जो ये गवर्नमेंट के साथ था कि मतलब उन एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि पर लेक्चर कितने पैसे होने चाहिए, तो जो सब लोग चाहते थे वैसा ही हुआ। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थर्सडे के दिन हमारे पास 2 बहुत प्यारी करियर रिलेटेड ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वैसे ही गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे गुरु तेरे साथ हैं, तू बस आगे चल, निडर होके आगे चल, तुझे नहीं पता तुझे कहाँ तक जाना है। तो गुरुजी महाराज आपकी इस नादान लड़की को मुझे सच में नहीं पता गुरुजी महाराज। आई एम सॉरी संगत जी। संगत जी
मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि मुझे सच में नहीं पता गुरुजी महाराज कि क्या सोचा है आपने, कैसे होना है, पर मुझे इस चीज़ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल फेथ है कि गुरुजी महाराज यहाँ तक ले आए तो आगे भी बेहतर नहीं बेहतरीन बहुत कुछ है गुरुजी महाराज। आई टोटली हैव फेथ इन दिस। गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज, आप इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स हर पल मुझे प्यारी सारी संगत के ऊपर बनाए रखना गुरुजी महाराज। संगत जी, इसी बीच में गुरुजी ने कई सत्संग ऐसे भी सुनाए कि मैं बटरफ्लाई रूप में आऊँगा, तेरे कष्ट ले जाऊँगा। तो संगत जी वैसा हुआ भी कि चलते चलते बटरफ्लाई आती थी पास में और उसके पहले या उसके बाद सत्संग सुनवाते थे गुरुजी महाराज की तेरा कष्ट मैं ले गया हूँ। संगत जी, उसी तरह मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं संगत जी, 2-3 दिन से मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आ रहा है, तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया था संगत जी, तो मैं और मेरी सिस्टर आंटी और भी बहुत सारी संगत थी, हम लोग बस बुक थी उससे जा रहे थे। संगत जी, जैसे ही हम एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे सबने इकट्ठे होना था और जाने की तैयारी होती है, तो संगत जी जो गर्ल्स को मंथली प्रॉब्लम होती है मुझे वो स्टार्ट हो जाती है। संगत जी, तो माइंड में बड़ी कन्फ्यूजन, बड़ा वो था कि पता नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक तरह का इफ़ बट आ गया था दिमाग में संगत जी। उसी तरह मैं ये भी बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे अपने मंथली साइकिल में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होती पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी संगत जी। अब गुरुजी की कृपा से अब बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम होती है संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, उस दिन भी बड़े मंदिर में गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं पहले अपने शुक्राना सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। उसी तरह संगत जी, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी तो मैं गुरुजी से भी बात कर रही थी। तो संगत जी, मैं इस बारे में भूल गई लेकिन गुरुजी महाराज नहीं भूले। उसी तरह उसी के नेक्स्ट मंथ दोबारा गुरुजी महाराज मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं। तो संगत जी, आप मानेंगे कि सेम मंथली प्रॉब्लम मुझे फिर से हुई होती है। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी महाराज मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाते हैं कि रब से प्यार करो, देर इज़ नथिंग ऑन दिस अर्थ, और कि कोई भी चीज़, कोई भी जो कहते हैं ना, हम बहुत सी चीज़ों में बंधे हुए हैं, बहुत से इफ़ बट सोसाइटल प्रेशर, ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती है। जब भगवान आपके साथ है, जब भगवान आपको अलाउ कर रहे हैं, जब भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई चीज़ की दिल दिमाग में कन्फ्यूजन, डरना या अनवांटेड सी आपको चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो संगत जी, पता नहीं आज गुरुजी महाराज मुझसे ये शेयर करवा रहे, तो ना जाने किसी संगत को सुनवाना होगा, वो तो गुरुजी महाराज बेहतर जानते हैं। तो संगत जी, उस टाइम से अब मैं जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं गुरुजी के महाराज के आगे फिर भी दिया बाती कर लेती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मेरा ये डाउट बड़े ही अच्छे से क्लियर किया संगत जी। उसी तरह संगत जी, गुरुजी के अभी भी बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, आप बस आगे चलते चलो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास है कि पता नहीं जब से ये अक्टूबर शुरू हुआ है, आई एम अनएबल टू डू अमृत वेला। ना जाने कौन सी नेगेटिविटी है, किस तरह का माइंड में फॉगीनेस है। आप जानते हैं गुरुजी महाराज, मेरी एक अरदास है आपसे, उस
गुरुजी महाराज उससे रिलेटेड मैं काफ़ी अपसेट सा फील करती हूँ, वो आप बेहतर जानते हैं गुरुजी। तो गुरुजी आपसे यही अरदास है कि गुरुजी महाराज मुझे अमृत वेला बख्शिए दोबारा, और मंत्र जाप करवाने, पता नहीं गुरुजी मैं आपको किस तरीके से, आप तो सब जानते हैं गुरुजी महाराज, मैं तो संगत से शेयर कर रही हूँ कि संगत जी आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से रिलेटेड सत्संग भी मैं सुन रही हूँ कि दोबारा से जो लोग ये सब करते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, वो फिर से शुरू हो गया। तो गुरुजी आपसे यही अरदास है भगवान कि आप, ना मैं जानती हूँ इस बारे में, ना कुछ पता है गुरुजी, बस आपने आज तक बचाए रखा, आगे भी गुरुजी महाराज मुझे, मेरे परिवार को आपने ही बचाना है, और सभी संगत जो भी इन सब चीज़ों से परेशान है गुरुजी, उन्हें भी आपने ही बचाया रखा है, बचाए रखना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज इन ऐसे लोग अगर जो ऐसा कुछ कर रहे हैं गुरुजी, इनसे मैं बहुत परेशान आ गई हूँ गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी अब इनका कुछ अच्छा सल्यूशन निकालिए गुरुजी महाराज, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए गुरुजी महाराज। संगत जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी इस तरह की है कि मेरी लेफ़्ट साइड के नेक पे ये दूसरी टाइम है जो अभी अक्टूबर में हुआ है, यहाँ पे पता नहीं नस मुड़ती है, कोई मसल का इशू है, मुझे इतनी बहुत ज़्यादा पेन है संगत जी, बहुत ज़्यादा पेन है। तो पिछली बार भी गुरुजी के चंदन तिलक लगा के ये पेन गई थी, अभी भी मुझे फिर से ये पेन शुरू हो गया, ऊपर से गला ख़राब हो गया है संगत जी। तो गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास है कि ऐसे लोगों से हमें बचाए रखना गुरुजी महाराज। मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप को करके अपनी वाणी को आराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी और प्यारी संगत को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। आपको दिवाली की भी एडवांस में बहुत सारी विशेष है संगत जी। गुरुजी bless each one of us with his love, with his divine blessings as he always does. जय शुक्राना गुरु जी। गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 18 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है 7:39 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे प्रभु, ऊपर सर पे जो आपने ये छत दी है उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। कपड़े दिए हैं उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। खाना इतना टेस्टी प्लेस किया है उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। भूख जो आप देते हैं
उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना है गुरुपा। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा साथ हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट कट रहे हैं, कर्म कट रहे हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जो हर पल ये एहसास दिला रहे हैं कि अपने सिर्फ गुरुपा हैं, अपने सिर्फ गुरुपा हैं और कोई नहीं, और कोई नहीं है। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरुपा, जिन्होंने इतने प्यारे तरीके से इतना अच्छा रिश्ता निभाते हैं हमारे साथ, हम सबके साथ। एक बड़े भाई का, एक एक टीचर का, वो टीचर जिन्होंने हमें हमारे गुरु से जोड़ा है। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म ब्लेस करने के लिए बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी। सच में जब भी मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करती हूँ तो मुझे आप दोनों वो मेरे परिवार के बड़े नज़र आते हैं, जो मेरी हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े हैं। आप हमारे लिए वो ज़रिया है जिन्होंने हमें हमारे गुरु से जोड़ा है। सच बताऊं संगत जी, कृपा की ये जो बेटी है ना, मेरे पास अकाउंट में भी बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस है, बिल्कुल ज़ीरो। और आज से नहीं है, 6 महीने से यही है। पर मेरे गुरुपा जानते हैं कि मुझे कभी पैसों का लालच या कभी धन दौलत, सोने चांदी, गाड़ी बंगले का कभी रहा ही नहीं है। कभी नहीं, कभी गुरुपा से ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगी। जो गुरुपा ने दिया है बिना मांगे, इतने प्यारे विपिन भैया, इतनी प्यारी सौम्या आंटी, इतने प्यारे संगत परिवार, इतनी प्यारी शिखा आंटी, ये गुरुपा है हमारे, जो हमें बिन मांगे सब कुछ देते हैं। तो जो गुरुपा के शब्द है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। सच में गुरुपा आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके हर बच्चे को क्या चाहिए और क्या सही है उसके लिए। विपिन भैया, आप मेरे शुक्राने सत्संग साझा करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, मेरे सत्संग को जगह देते हैं। बहुत शुक्राना है आपका, बहुत शुक्राना है भैया। सॉरी भैया, अभी आपकी इस बहन के पास पैसे नहीं है तो मैं सब्सक्राइब नहीं कर पा रही हूँ। पर जैसे ही आपकी बहन पैरों पे खड़ी होगी, गुरु जी की कृपा होगी, मैं फिर से चैनल सब्सक्राइब करूँगी। और आपका बहुत सारा शुक्राना है, जो आपने अपनी इस बहन की प्रॉब्लम समझ के बिना बोले ही, संगत जी, ये जो हमारे भैया हैं और आंटी हैं, बिना बोले ही, मैंने इनसे कभी नहीं कहा, बिना बोले इन्होंने मेरी हेल्प कर रहे हैं।
उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। और मुझे पता है ये भी गुरुजी की, मेरे प्रभु की आज्ञा हुई है इनको, क्योंकि उनको अपनी बेटी के कर्म और कष्ट कटवाने थे, इसीलिए। बहुत सारा शुक्राना है विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना है सौम्या आंटी। सच में जब मैं उन रिश्तों को देखती हूँ जिनके असली चेहरे मेरे प्रभु ने मुझे दिखाए, तो बहुत टूटी हुई हूँ पहले से ही। लेकिन जब मैं अपने संगत परिवार, अपने विपिन भैया, सौम्या आंटी, इनसे बात करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो एक इतना इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एक बहुत गर्व महसूस होता है कि हम सब कृपा के बच्चे हैं, और हम सबको कृपा ने साथ में इतने प्यारे तरीके से जोड़ा है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या सोचा है, क्योंकि हर दिन परीक्षा चल रही है, हर पल परीक्षा चल रही है। और सच बोलूं तो अब मैं उम्मीद भी हार चुकी हूँ कि कुछ भी सही, पर कृपा, मैं अपने ब्रदर अंकल की तरफ से बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। आपने उसको हेल्थ प्लेस की है, उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी सही से करवाई है, और जब भी उसको पेन होता है तो जल प्रसाद जब वो पीता है, उसके बाद उसका वो पेन भी गायब हो जाता है। उसको हीलिंग दे रहे हैं आप, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा, बहुत सारा शुक्राना है। कृपा, मुझे नहीं पता कि आगे आपने मेरे जीवन में क्या लिखा है, पर बाबा अब मैं अपने सारे रिश्तों से बहुत हार चुकी हूँ। और सच बताऊँ तो बस अब वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे कोई रिश्ते हो ही ना, सिर्फ नाम जप करती रहूं और भक्ति करती रहूं। अपने गुरु पिता से मांगती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इन 6 महीनों में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुना। बहुत बार टूटी, बहुत बार उठी, बहुत बार हिम्मत करी। बाबा, पर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं बस भक्ति और अपने गुरु पाक वहाँ तक ही पहुँचना चाहती हूँ। बाबा, मायके पक्ष में ये सब आप ही के संगत परिवार हैं, आप ही के बच्चे हैं। इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, इन पर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। ससुराल पक्ष वो भी आप ही के बच्चे हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, उनको भी ब्लेस कीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। पूरा जो संगत परिवार आपने ब्लेस किया है, सबके घर में दिवाली बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाइए।
शिखा आंटी, निशा आंटी, दीक्षा आंटी, शीतल आंटी, शालिनी आंटी, विकास भैया, विपिन भैया, सौम्या आंटी, सबके घरों में खूब सारे दिए, बहुत प्यारी प्यारी रंगोली, बहुत सारी बटरफ्लाइज, बहुत सारी गुरुपा की खुशबू आए, माँ लक्ष्मी का निवास हो सबके घरों में। आकांक्षा आंटी के भी, उनकी प्यारी बेटी को जो छोटी सी माता रानी है, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा। मुझे बस अपने लिए कुछ चाहिए नहीं अब बाबा। मेरे आसपास जो भी रिश्ते हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी गली मोहल्ले में लोग हैं, सबके घर में खुशियाँ लाइएगा। सबके घर दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत खुशियों भरी हो। गुरुपा अपनी इस बेटी को राह दिखाइएगा, वो राह जो गुरुपा तक पहुँचाए, जो मेरे बाबा तक पहुँचाए, जो मेरे बाबा की खुशबू तक पहुँचाए। शेफी आंटी को हेल्पलेस कीजिएगा गुरुपा, दोनों नीज आंटी को हेल्पलेस कीजिएगा। कल गुरुपा ने शिखा आंटी के थ्रू सत्संग साझा कर पाया, ये दान बख्शी उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है। शिखा आंटी, आपका बहुत सारा शुक्राना है। हमारा कुछ अलग ही कनेक्शन है। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो गुरुपा आपको भेज देते हैं। आप बहुत हिम्मत देते हो, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत प्यारे हो आप। गुरुपा हमेशा आपको बहुत सारी खुशबू, बहुत सारी खुशियाँ दें और सारी बुरी नज़रों से बचाए रखें। बाबा, मैं खुद को ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ पर मेरे आसपास कोई नहीं है, कोई भी नहीं, बस आप हो। बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के रूप में मैं बस वहीं जाना चाहती हूँ बाबा, बस अब वहीं जाना चाहती हूँ। बाबा, मुझसे जाने अनजाने में, जानबूझकर, इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में जो भी पाप बुरे कर्म हुए हैं, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। उन लोगों से भी, हस्बैंड अंकल, उनके परिवार वालों से भी माफ़ी मांगती हूँ। किसी जन्म में मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया होगा, जो वो अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सबके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ कृपा। सारे बुरे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे अच्छे कर्म आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर पर तबला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर पर तबला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। बाबा, अपनी इस बेटी को अपनी भक्ति दीजिएगा, भक्ति के लिए शक्ति दीजिएगा, शिव पुराण का पाठ दीजिएगा, गुरबानी दीजिएगा, शब्द
सत्संग दीजिएगा। बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, मोक्ष के मार्ग पे ले जाइएगा बाबा। जो रास्ता मेरे गुरु के पग जनों पे चले, उस पग की धूल पे ले जाइएगा बाबा। इसी के साथ संकट जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. Anantam Shukrana. Sangati, I am Guruji's fifth daughter from Meerut, and I have not the permission to reveal my name yet, that I will be revealing it soon. Today is 19th October, रविवार का दिन है, and I would like to wish my whole Sangat Parivar a very happy Diwali. And before doing Manditab, I would like to be thankful to Vipin Uncle Ji, who is sharing my satsang on Guruji's divine platform. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. संगत जी, I don't know to what to say initially, but it's the second time that I'm recording this satsang because it was deleted by my own hand. So now I can say what I need to speak, what I don't want to. I don't need to speak. So, and I would request Guruji that please only let me speak the words that you wanted, and if you have given me the if you don't have given me the permission not to reveal my name, so please give me the permission to start the satsang and speak limited. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Jai Guruji, Jai Sangatji. Uh, Yesterday there were four high negative energies that I can't express it in my words, in my own words, and I would like to be so grateful to our divine love Guruji. And I'm so thankful to him. I want to put my shukrana in his lotus feet, and I also want to say sorry to him that yesterday I was so aggressive, and I fight with him a lot, and बहुत गुस्सा anger. I was very angry with him, or I would say that it's not my own emotions, or it's not my own will, but it may be a free somebody, it may be a negativity on in the environment that makes me to do that, and I feel it for the hopefully second time that whenever there is a high range of negativity, I fight with him, or but as a partner, because I see him as my partner, as my teacher, as my mentor, as my life coach, as my spiritual guide, as my sister, as my brother, as my mother, as my father, as my friend, as my closest friend, as my best friend, and in each and every relation, whatever I can put him into. And I just want to thanks to him that he guides me in each and every role, जब भी जिसकी भी जैसे भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है. So yesterday there were four negative energies on me or around my family, and he put a safeguard in the form of monkey at my home. Yesterday there was so negativity कि मैं इतनी ज़्यादा like I was in so much emotions and connected with Guruji. If you all are connected with Guruji, so whoever is listening the satsang,
for for in emotions like जब भी हम शायद किसी भी गुरु के से कनेक्ट होते हैं, अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर भाव में होना इज़ सो नॉर्मल। भाव में जब हम कुछ काम करते हैं तो वो बहुत रॉ तरीके से निकलता है, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होता, जो मन में होता है निकल जाता है। सो कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ संगत जी कि मैं जब कर रही थी ना, सारी चीज़ें चल रही हैं बट थिंग्स गेट सो नेगेटिव एंड मैं उनसे लड़ बैठी कि नहीं, आपको दिखाना है, करना है, बताना नहीं, ये वो। एंड गुरुजी ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट तू मेरा हाथ छोड़ सकती है बट मैं तेरा नहीं। संगति दैट वाज सो ट्रू, क्योंकि कल सच में इतनी नेगेटिव थी और जिस भी रूप में जैसी ज़रूरत होती है ना, मैं उनको उस रूप में वैसे देख लेती हूँ। लाइक जैसे मैंने अभी बोला कि बहन के रूप में भी आके समझाते हैं, भाई के रूप में भी, और हर रिश्ते में पहले वो हैं। तो कल ये बात इतनी सच हुई ना कि मैं संगत जी ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, शायद वो इसलिए शेयर करा रहा है क्योंकि बहुत सारी संगत ना गुस्सा आता है तो लड़ लेती हैं। भाव में होते हो तो आपका लड़ना भी नॉर्मल है एंड दैट्स सो ओके, गलत नहीं है वो भी। दूसरी चीज़ ये कि जिस रिश्ते में देखोगे, मैंने अक्सर एक बात फील करी है, वो उस रिश्ते में आपको खड़े मिल जाएंगे। एंड एक लड़की को अपने पार्टनर से क्या चाहिए होता है कि वो हमेशा अगर बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ तो हमेशा साथ रहना, उसको कभी भी नीचा फील ना कराए, उसे डिसहार्टेन ना करे, डिसरिस्पेक्ट ना करे, प्यार से बात करे, उसको समझे। चाहे वो गुस्सा भी करेगी तो उसे समझे, तो उसके पास आए तो उसको समझाए, यही तो चाहिए होता था। एंड जब मेरी कल लड़ाई हुई फगत जी, तो ऐसा पार्टनर मैं लड़ ली, मेरे इतने रॉ इमोशंस थे कि मैं उनसे लड़ लिया। मैंने कहा कि नहीं सुनना, आपको नहीं करना, आपको दिख रहा है आप कितना ऐसे ही करते रहते हो, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। मैं नहीं करूँगी अब उनसे बात, दीदी से कहती हूँ मैं नहीं करूँगी अब उनसे। मैंने बताया ना कि लड़ाई हो गई और फिर साइड में आके अपने फ्रेंड से या किसी से बात करता है, मैं नहीं करूँगी उनसे बात। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। अगर उन्हें सुनना है वो सुनेंगे, नहीं सुनना नहीं होगा वो खुद आएंगे, मुझे नहीं बात करनी, मैं नहीं बात करूँगी, कुछ भी होता है मुझे नहीं करना। तो आई वॉज इन दैट मोड एंड मैंने यही बोला, मैं कहा दीदी मुझे नहीं बात करनी, उन्हें करना ही है, यही है। फिर भी वो मेरे को ऐसे करते हैं, एक ही बात बोलती हूँ, बोला ना मैंने, जब मैं बोलती हूँ जिस बात को ज़्यादा उसमें छोड़ देती हूँ, ऐसे ही होता है ना, नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी। तो बहन रूप में आके उन्होंने पता है क्या अंदर शांत हो जाए दीक्षा। और पार्टनर क्या करता है, एक क्या चाहिए होता है लड़की को, कितना ही गुस्सा हो, कितनी गिल हो, सुने। बहन रूप में आके संभाल लिया पार्टनर का फर्ज, ऐसे निभा लिया उन्होंने। संगत जी मैं अक्सर ये अभी 3-4 दिन पहले मैं कही थी, मैं कहा बाबा आप हाँ मेरे को पता है दिक्कतें आएंगी, बहुत आगे जाना है अभी तो, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम होंगी, कोई बात नहीं, बट अपन दोनों साथ मिलके संभाल लेंगे। एंड संगत जी ट्रस्ट मी, भाई रूप में आके ये फर्ज संभाल लिया कल। कल इतनी नेगेटिविटी हो गई थी, इतना माहौल गर्म हो गया था। और मम्मा को था, मम्मा ने मुझे काम बताया था कि दीक्षा डेकोरेशंस लगानी है और पर्दे नीचे के सारे साफ़ करने हैं रात के टाइम में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे तैसे मैनेज किया, गुरुजी ने कराया, शुक्राना है उसका। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुलसी माँ को आज पानी देना है, कल संडे है तो आज की याद देखी, और नहीं तो सूख जाएंगी परसों तक। तो पंकज जी मैंने ये सारे काम को किया एंड विद गुरुजी प्रेस पंकज जी की हुआ ये कि सारी चीज़ गुरुजी ने करवानी स्टार्ट करी। एंड जब मैं ऊपर जा रही थी ना, जब मैं करने के लिए डेकोरेशंस वगैरह लगाने के लिए देख रही थी, आई वॉज फिगरिंग इट आउट कि क्या कैसे लगेगा, कहाँ है। तो भाई ने एक बात बोली कि मम्मा आप परेशान मत हो, हम मिलके सब संभाल लेंगे। संगत जी शायद छोटी सी बात होगी बट ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने ऐसे भी संभाला। अब भले ही वो ब्लेसिंग्स मुझे पता है वो साथ हैं, सारी चीज़ें करा रहे हैं, सब चीज़ें हैं,
भले ये चीज़ थी बट वो ब्लेसिंग्स इतनी थी कि ना कि उन्हें पता था वो परेशान हो रही है एंड शी वांट्स एक पार्टनर रूप में वो समझ रहे थे, ठीक है। तो उन्हें पता था उसे परेशान करिए, अब उसे सामने से एकदम बोलूँगा तो वो नहीं सुनेगी, बट साइड साइड में जाके थोड़े-थोड़े जेस्चर्स दिखाऊँगा तो वो अपने आप बहल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लीला करी, ऐसे बात करी और ऑल्सो जो नेगेटिविटी इतना मैं कर रही हूँ तो पूरे सत्संग में थोड़ा बोला कि नेगेटिविटी से उन्होंने ऐसे प्रोटेक्ट किया कि 2 दिन से बंदर रूप में वो आगे पीछे हैं ब्लेसिंग्स के रूप में, और पूरी रात बंदर छत पे बैठा हुआ था घर की। जैसे डेकोरेशन लगा के मैं अंदर आके देखती हूँ, वहाँ का ओ शेट बंदर है। और देयर वर 2 मंकीज़, एक शायद मदर मंकी था, एक बेबी था उनका, और वो बैठ के देख के गए, और एक मंकी ना पीछे से देख के मेरे को बार-बार देख रहा था कि वो वहाँ पे कोई है, वहाँ है। वो बार-बार मेरे को झाँक रहा था, देख रहा था एंड दे वर इट वाज़ लुकिंग सो क्यूट दैट ही इज़ एक वो होता है ना कि ऐसा फादर और ऐसा डॉटर, मदर और डॉटर, वो वाला एक एक बॉन्ड आई कुड फील, स्ट्रेंथ वो आई कुड फील। तो उससे बहुत पॉजिटिविटी मिली, ये सारे जेस्चर्स मुझे ना बहुत ब्लेस करी एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने कराया, उन्होंने इतना ऐसे भी मैनेज किया। और आज का सत्संग यही था संगत जी मेरा कि मुझे नहीं पता क्या बोला, कैसे बोला, बोल दिया चीज़ें शायद उस तरीके से नहीं हुई जैसे पहले शेयर करी थी। बहुत वो तो अलग ही मेरे को फील आता, स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियर कट किया था, बट आई डोंट नो। तो बस यही था आज का सत्संग कि हर रूप में वो मिल जाते हैं, कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, और हर रूप को जैसा जो रिलेशन जैसे उसमें देखते हो उस हर एक रिलेशन में संभाल लेते हैं। और ऐसा ये कुछ नहीं है कि आप गुस्से में होके बोल दिया तो वो गलत है, क्योंकि जब आप हम कनेक्ट होते हैं अपनी डिवाइन से तो एक गुस्सा एक भाव है, रॉ इमोशन है, जो आया निकल गया, ठीक है। और जब डिवाइन से हम कनेक्ट होते हैं ना संगत जी, तो उनके सामने कुछ बनावटी चीज़ें नहीं, दुनिया के सामने गुस्सा भी आया कंट्रोल करोगे, बन गया ना, बनावट अपने उसमें आ गया, लेकिन जब उनके पास आता है ना बनावटी चीज़ें नहीं चलती हैं। एंड बनावटी कुछ नहीं होता, रॉ होता है, मन में जो आए दिखा के उनके सामने वो खुल पाते हैं। और उन वही एक इकलौते ऐसे हैं हमारे लिए कि हम उनके सामने अपने कोई भी भाव रख सकते हैं, तो इस चीज़ को गलत ना माने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड besides that 100 of blessings that he has showered upon me, besides that, thank you so much Baba. I'm extremely grateful for you for supporting me in infinite space, for motivating me and letting me grow in your own unique ways. गुस्सा आता है, कुछ भी है, आप खड़े हो, हम बाबा आई नो आप मेरे, यू आर विद मी एंड वी विल सॉर्ट फ्रॉम दिस होल वर्ल्ड अकेले, हम दोनों मिल के कर लेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्राना है आपका। एंड I'm extremely grateful and I'm sorry. Please forgive me for whatever I did, whatever I said to you. And thank you so much. बहुत abusive हो गई थी, offensive हो गई थी, गुस्सा था, irritation थी, frustration थी, and सारी चीज़ें थी, but you were there at my back. इस बात का सेटिस्फैक्शन है एंड इट्स सो ट्रू। हम छोड़ सकते हैं, भटक सकते हैं, बट आप नहीं छोड़ोगे, और शुक्राना है आपका। और फिर संगत जी, एक ये बात भी है किसी एक संगत जी के लिए, जैसे कहना है मेरे पति अंकल नहीं मानते हैं, लाइक मेरे साथ मेरी फैमिली में फादर है, वो ये नहीं कहूँगी मानते नहीं हैं, और ये भी नहीं कहूँगी मानते हैं, लेकिन एक nowadays आई एम रीडिंग अ बुक नेम सचखंड विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी जी, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में ऑनलाइन अवेलेबल पीडीएफ मिल जाता है। एंड दैट बुक इज सो इनसेन कि बहुत सारी बातें लिखी हैं उसमें। एंड उसमें एक लाइन था, आंटी बता रहे थे कि जब वो स्टार्टिंग में जुड़े थे ना, तो वो उन्होंने ये चीज़ बोला कि वो नाराज, वो
नास्तिक नहीं है, बट वो अपने रब ਨੂੰ नाराज है। एंड यही शायद एक आंसर है, क्योंकि मुझे भी उसी बुक से आंसर मिला कि पापा को लेके, कि वो नास्तिक नहीं है, वो बस अपने रब से नाराज है। एंड ऑल्सो जो जो बातें मैंने कल संगत जी कल बोली ना उन्हें, ऐसा नहीं हो सकता था, ये नहीं वो नहीं, तो उसका रिप्लाई उन्होंने पता है इतने प्यार से दिया कि जो मुझे लग रही थी कि उन्होंने आज मम्मा आंटी के थ्रू ही मेरे को बताया कि गुरुजी ने बहुत उन्हें गाइड किया, और जितने आंसर्स दिए ना उन्होंने, वो उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन कॉल किया, जितना मैं फिर सारी उनकी सिचुएशन को जो वो कह रहे थे, और जो जो मेरा भी था, मैं मतलब मेरा जिस तरीके से था, वो उनके रूप में मेरे को मिल गया आंसर कि थैंक यू आबा, उसका बस शुक्राना कर सकती हूँ मैं। और एक चीज़ और, मम्मा ने एक बात और बोली कि कि देख इतने टाइम से अगर पहले कभी ऐसी सिचुएशन आ भी आती थी तो वो 10-10 15 दिन तक चलता रहता था। अब उन्होंने अपना आप इतना संभाल दिया कि कल नेगेटिव हुई तो आज फॉट भी हो गई सुबह तक, तो ये उनका शुक्राना है। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आई एम सो सॉरी, बहुत लंबा सत्संग में रिकॉर्ड कर गई हूँ, और क्षमा याचना करती हूँ बाबा इतनी गलतियों के लिए। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने भी बोला ना संगत जी की अब्यूसिव हो गई थी, ऑन द स्पॉट में कष्ट भी कर दिया कि कल मेरा हल्का सा दूध करते टाइम, उसके बाद जब मैं कर रही थी तो मेरा हाथ जल गया हल्का सा, और थोड़ा सा लग भी गई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बड़ा कि बहुत गलत हो गया हो। तो शुक्राना है महाराज का। और बस सॉरी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। हाँ, ये कल की ब्लेसिंग्स थी, और वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सभी संगत जी को, उनके परिवार को बाबा खुशियाँ देना। आपके साथ ही दिवाली है, आपके साथ ही हर तीज त्योहार है, आपकी वजह से ही ये दुनिया है, आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ, और कुछ काम कराने के लिए आपने भेजा है। आशा करती हूँ आपकी प्रेजेंस से सारे काम भी खूबी निभा पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। गुरु शिव जी जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं धनतेरस की शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरण पावन चरणों में। गुरु जी, आप जी को धनतेरस की करोड़ करोड़ बधाइयाँ, मुबारकें, और छोटी दीपावली की बहुत बहुत मुबारकें गुरु जी। सभी देवी देवताओं को, सभी गुरुओं को, सभी पीरों को, सभी ब्राह्मण के शक्तियों को कोटान कोट प्रणाम, सबको बहुत बहुत मुबारक धनतेरस की और शुभ दीपावली की। और सारी संगत जी को भी बहुत बहुत मुबारकें। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत मुबारकें धनतेरस की, और ये छोटे दीपावली की भी बहुत बहुत मुबारकें। गुरु जी सब पे मेहर करें, सब पे दया दृष्टि करें, और मेरे पे भी कृपा करें, और सुख शांति रखें, और अपने चरणों के साथ जोड़ी रखें। जो भी हमारे से गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने जानबूझ के हमें क्षमा करें। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने इतनी मेहर की, माता रानी ने, माँ लक्ष्मी ने, कुबेर जी ने, धनवंतरी जी ने, गणेश जी ने, माँ सरस्वती जी ने बहुत कृपा की है। और हनुमान जी, साईं बाबा, बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं साईं बाबा जी ने। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, और बहुत खुश हूँ मैं, जो गुरु जी ने आज बहुत कृपा की है, और सारी सेवा ली है, और सारे पूजा करवाई है, सब उनके करने से ही हुआ है। हम तो कुछ भी नहीं है संगत जी। और आज मैं तिलक नगर मार्केट गई थी थोड़ा सामान लेने दीपावली का, तो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से होके गुजरी, और मैंने एकदम से देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतने प्यारे दर्शन दिए। और कुछ दिन पहले भी मुझे गुरु जी ने, हमारे घर के पास एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, 3 राउंड काट के वो चली गई। तो मैं समझ गई, मैं क्या गुरु जी के बहुत कृपा है, और उन्होंने कोई कष्ट काटे मेरे, जो नेगेटिविटी मेरे पे बहुत दिन से थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इतनी मैं अपसेट लग रही थी, घर में गुस्सा क्रोध क्लेश, घर में इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, इतना बुरा हाल था। लेकिन अब धीरे धीरे गुरु जी सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और थोड़ा सा पहले से आराम है संगत जी।
मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। संगत जी आपको भी गुरु जी खुशियाँ बख्शें, हम सब पे कृपा बनाए रखे गुरु जी, कृपा मेहर पर हाथ रखे सब पे, हमारे सब कष्ट काटे, दुख काटे, बीमारियाँ काटे। वो जाने जाने कि कौन हमारा साथ बुरा कर रहा है, लेकिन हम फिर भी कहते कि चलो गुरु जी आप देखना, हम हार गए, हम थक गए, हमारे दिल में शक्ति नहीं रही कि हम किसी से कुछ बदला ले सके, किसी को कुछ कह सके। आप ही हमारी रक्षा करना, आप ही हमारे अंग संग रहना, आप ही चढ़ती कला में रखना हमें सबको, और हमारी गलतियों को क्षमा करना। मेरी मम्मी के साथ भी एक में किचन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मम्मी दाल बना रहे थे और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो सारी सीटी ऊपर से निकल गई और पूरा किचन में दाल दाल हो गया सारा, और मम्मी का बचाव हो गया बहुत ज़्यादा वाला। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने आपने मम्मी का जो भी संकट काटा है, उस मम्मी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद और शुक्राना करती हूँ। आपने बहुत बचाव कर दिया गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुरु जी कृपा बनाए रखना और हमेशा हमारे अंग संग रहना, और बड़ी दिवाली भी खुशियों के साथ आराम से खुशियों से निकले, और माता रानी का वास हमारे घर में हो, कुबेर जी का और धन्वंतरी जी का, सभी देवताओं देवी देवताओं का वास हमारे घर में हो, और हम खुश रहें और हमारी हर तरह से रक्षा होती रहे। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ, विराम देना चाहती हूँ। कोई भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, नादान बच्चा समझ के गुरु जी क्षमा कर देना, और आप संगत जी भी क्षमा कर देना मुझे जो कोई गलत बोल दिया हो तो। और थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।